Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic पर्सन ऑन योर माइंड. वो इंसान, जो भी इंसान आपके माइंड में वो इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है. पाई नंबर 1, ठीक है, एंड पाई नंबर 2. जो भी पाइल आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है, जिस भी पाइल से आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. वो इंसान आपके लिए एक तो क्या फील कर रहा है और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. दो चीज़ें हम एनालाइज करेंगे इस रीडिंग में. जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं उसकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है. वो इस कनेक्शन में अभी भी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. सो ठीक है, पॉज करें, अपनी पाइल आप चूज़ करें, ठीक है. पाइल नंबर 1 मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है. आई थिंक आपको, आई होप आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है. और ये है पाइल नंबर 2, ठीक है. तो आप अपनी पाइल इजीली, बहुत रीडिंग को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और फिर अपनी पाइल चूज़ करें, ठीक है. इंट्यूटिवली करें. मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करें, ठीक है. सो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, हम उनकी रीडिंग करेंगे. सबसे पहले देखेंगे उस इंसान की राइट नाउ अभी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है. वो फील क्या कर रहा है, ओके. इस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है. देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. 8 नंबर हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी या उस इंसान की, ठीक है. 5 नंबर हो सकती है, या आप उसको 8 साल से जानते हैं या 5 साल से. 7 ऑफ फैंस, इस इंसान की फीलिंग्स में डिफेंसिव एनर्जी है, डिफेंसिवनेस है. ये इंसान एक डिफेंसिव हुआ हुआ है, गार्ड्स अप हैं. इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की हैं राइट नाउ, ठीक है. ऐसा हो सकता है यहाँ पर स्टेबिलिटी की वजह से, शायद आप स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, या अच्छे फाइनेंसेस नहीं हैं, ठीक है, उसकी वजह से. डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से थोड़े से आपसे डिफेंसिव हुए हैं, ठीक है. अपनी मदर फिगर की वजह से. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, ठीक है. फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, एक फैमिली में से एक मदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को कंट्रोल कर रही हैं. मदर फैमिली का इम्पैक्ट इस इंसान पे बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मदर फिगर का, ठीक है. ये जो भी पर्सन है, इस इंसान की फीलिंग्स में एक बहुत एक जैसे कि बहुत ज़्यादा एक असर नज़र आ रहा है इसकी मदर फिगर का. ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, लेकिन जैसे कि चीज़ें बहुत रफ एंड टफ पेज से गुजर रही हैं इस इंसान की लाइफ में राइट नाउ. डेफिनेटली कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं कर पा रहा आप में और फैमिली में, फाइनेंसिस और आप में कुछ ना कुछ है. इसकी फीलिंग्स आपको एक डिफेंसिवनेस इसकी एनर्जी में इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि समझ नहीं पा रहा. यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उलझन का शिकार बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, बैलेंस बना ना पाना, आपको और अपनी फैमिली को साथ ना लेकर चल पाना, या आप फाइनेंसिस का लोड या बर्डन बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस बैलेंस नहीं हो पा रहे, ठीक है. यहाँ पर मतलब कि आज के टाइम में एक अच्छे फाइनेंसिस बहुत ज़रूरी है एक अच्छी मैरिज के लिए, ठीक है. तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर. मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्टर्बिंग है, स्ट्रेस है यहाँ पर. अब जिस भी इंसान से कनेक्टेड है ना, जिस भी इंसान से आप जुड़े हुए हैं, वो इंसान स्टेबिलिटी को लेकर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता इस वक्त, कमिटमेंट पे बात नहीं करना चाहता. घर में बात करने को लेकर ये इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है जब भी आप ऐसी बात करते हैं. बहुत इम्बैलेंस और कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन में चला जाता है. आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपका. अगर आप लोग की कम्युनिकेशन चल भी रही है तो बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है. आपको लगता है चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं, आपके रिलेशनशिप की चीज़ें रुकी हुई हैं, आपको लगता है बहुत नेगेटिवली आप इस इंसान से हुक हुए हुए हैं, और एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है. ये नहीं होता तो प्रॉब्लम है, ये आपको मतलब कि आपकी लाइफ में होता है तब प्रॉब्लम है. आप जब ये होता है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस कनेक्शन आए. और जब ये नहीं होता तो आपको बहुत एक मिसिंग एनर्जी फील होती है, बहुत अभी नेगेटिव. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट डाल रही है, या बहुत टॉक्सिसिटी की वजह से आप लोग का रिश्ता एक बैलेंस एनर्जी पे नहीं आ पा रहा, ठीक है. आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव हुई हुई है सिचुएशन, ठीक है. आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है.
ये क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, आपने कॉफिन यहाँ पे चूज़ करा है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि कॉफिन यहाँ पे खुल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो या एंडिंग हुई थी, दोबारा एक रीस्टार्ट हुई है कम्युनिकेशन आप लोग की, एंड स्टेबिलिटी को लेकर हुई थी। जब मैरिज की बात करो तो एक डिस्प्यूट आप लोग के रिलेशनशिप में आ जाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक आपको नर्वस और कंफ्यूज कर देता है जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या चल रहा है इस इंसान की आपको लेकर, नहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेट्स सी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, केयरिंग रहो, जेंटल रहो, लविंग रहो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दो, मतलब कि प्रेशर क्रिएट ना करो। इस इंसान की एक्सपेक्टेशन आपसे है एक बहुत स्मॉल से जेस्चर्स, मतलब कि कनेक्टेड रहो, जेस्चर्स देते रहो, ठीक है। सोच समझ कर एक्शन लो। आपके पर्सन चाहते हैं आप सोच समझ कर बात क्या करें। आप इस इंसान को हर्ट कर देते हैं अपनी बातों से, इंसान का ऐसा फील होता है, ठीक है। ये आपके साथ एक अच्छा जेस्चर चाहता है, ये चाहता है आप इमोशनल रहें, इस इंसान के लिए इमोशंस कैरी करें, आप इसको इमोशनली टैकल करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जज मत करें इस इंसान को, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दें, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना इससे वो करें। एक बैलेंस इमोशनल, मतलब कि आप एक हीलिंग का काम करते रहें इस कनेक्शन में, मतलब डिमांडिंग ना बने, बहुत ज़्यादा एक डिमांडिंग पर्सन की तरह इस रिश्ते में आप एक्ट ना करें, ठीक है। इंसान नहीं चाहता कि यहाँ पर आप डिमांडिंग पर्सन की तरह रहें, एक डिमांडिंग एक्ट करें या डिमांडिंग बिहेवियर रखें, ठीक है। इस कनेक्शन की एनर्जी क्या चल रही है भाई, ये इंसान इस वक्त आपसे सिर्फ सपोर्ट चाह रहा है, केयरिंग एनर्जी चाह रहा है और एक बैलेंस चाह रहा है। ये कोई भी नहीं चाह रहा कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट करें या बहुत प्रेशर क्रिएट करें, ठीक है। लेट्स सी इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है राइट नाउ। यहाँ पर आउटसाइडर थिंकिंग बहुत है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रखना, ठीक है। ओवर थिंकिंग, हेल्दी चॉइस, जैसे इंसान शायद चॉइस मेकिंग में लगा हुआ है। यहाँ पे हेल्दी चॉइस, जैसे इंसान चाहता है अपनी लाइफ में एक हेल्दी चॉइस करे, ठीक है। मेक हेल्दी चॉइसेस अपनी लव लाइफ के लिए, बीइंग हैप्पियर रहने के लिए, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इस इंसान की जो इस करंट ली जो एनर्जी है, मैनी ऑप्शंस एंड डिसीजंस, ठीक है। वन नाइट स्टैंड, हीलिंग हार्ट, यहाँ पे अपने हार्ट को आप हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में आना चाहते हैं, आपके पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे डेटिंग है, मीटिंग समवन न्यू, कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हो रही है। शायद इस कनेक्शन में आपको ऐसा लगता है कि ये इमोशंस की वजह से या ये फैमिली की वजह से है या ये स्टेबिलिटी की बात करने को लेकर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत गर्ल्स विद स्नेक, ठीक है, एम्पैथी, नार्सिसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बीइंग चार्मिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत चार्म क्रिएट कर देता है आते ही, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आई थिंक डिसाइडेड नहीं है इस रिश्ते को लेकर। जितने आप इमोशनल हैं, जितना आप यहाँ पर इन्वेस्ट हैं, जितने आप इंगेज रहना चाहते हैं या इंगेज हैं, उतनी इस इंसान की तरफ से वो इंगेज नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चॉइस करनी है, हेल्दी चॉइसेस लेनी है और वो डिसीजंस लेने हैं जो आपके पर्सन को भी एक मेंटल पीस और सुकून दें, ठीक है। लाइफ में एक मेंटल पीस और सुकून क्रिएट करें, ठीक है। जो भी इंसान है यहाँ पर भाई आपका रिलेशनशिप में जो है ना, एक बबल फेस ख़त्म होने के बाद एक जो भी स्टेबिलिटी पे जो भी बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रही है। आप जिस भी पर्सन से बहुत ज़्यादा या तो ट्रस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप उस इंसान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वहाँ पर एक अनसर्टेन चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे एक सेटलमेंट सही नहीं हो पा रही है। आपको जो दिखाया जा रहा है या जो रीजंस दिए जा रहे हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, क्योंकि आपको बज़ाहिर कन्फ्यूजन फैमिली की वजह से क्रिएट की जा रही है, मदर फिगर की वजह से क्रिएट की जा रही है। आप लोगों के बीच जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर हो रहे हैं, माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन जो हो रही है, असल में मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को एक मेंटल हीलिंग, मेंटल पीस, एक मेंटल सुकून चाहिए जो आपसे मिल जाता है। लेकिन मैनी ऑप्शन चॉइसेस आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। डेटिंग वगैरह, डेट करना अदर लोगों को, यहाँ पर ये सब कुछ है। हीलिंग हार्ट, यहाँ पर आप किसी वजह से ब्रोकन है, टॉक्सिसिटी आपको इस इंसान की फील होती है, आपको इस रिलेशनशिप में एडिक्शन फील होती है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप बोलते हैं एक हीलिंग हार्ट, अपने हार्ट को आप हील करना चाहते हैं। यहाँ पे नार्सिसिस्ट, यहाँ पे बीइंग चार्म, ठीक है, और यूज्ड, इम्बैलेंस, बाउंड्रीज़, यहाँ पे बाउंड्रीज़ आपको अपने सेल्फ के लिए क्रिएट करनी चाहिए। ये इंसान आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है, ये इंसान आपको
स्टक कर सकता है। ये इंसान आपको बहुत अपने ऊपर डिपेंड रख कर बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे एक सेल्फिशनेस इस इंसान की नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंसान जो है ना आपकी एक एनर्जी को बिल्कुल वो कर लेता है, आपको ड्रेन कर देता है यहाँ पे, ठीक है। वो तो आप लोग के बीच आर्गुमेंट होती है और विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, विदाउट किसी क्लैरिटी वो आर्गुमेंट साइड हो जाती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये इंसान क्या चाह रहा है, बने रहो, डिमांडिंग मत बनो, डिसीजंस मत मांगो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इधर एक ड्रामा क्रिएट मत करो, मतलब कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे लेकर चलो, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं इस इंसान की, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहा है या रखना चाहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है पॉइंट नंबर 2 मून, ठीक है। जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ करी है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। पॉइंट नंबर 2 आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अब इस वक्त काफ़ी वोडेड हैं, स्ट्रेस आउट हैं, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं आप, बहुत सारा इस कनेक्शन का बर्डन लेकर चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट और गार्ड्स अप हुए हुए हैं आपके पॉइंट नंबर 2। बिल्कुल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी से गुजर चुका है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग चल रही है। टेन ऑफ सोर्स सिखाता है ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, ठीक है। न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एक न्यू स्पार्क चाहता है, ठीक है। एस ऑफ फेंस दिखाता है एक न्यू स्पार्क, ठीक है। एक न्यू स्पार्क क्रिएट करना, एक न्यू बिगनिंग लेकर आना, ठीक है। हीलिंग, ये इंसान इस वक्त हीलिंग चाह रहा है, एक अट्रैक्शन, पैशन क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। हीलिंग, एक हीलिंग क्रिएट करना चाह रहा है इंसान, एक हीलिंग एनर्जी चाह रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है। मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े से आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। लेकिन ये इंसान होपफुल है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग्स में एक होप क्रिएट हुई हुई कि कुछ न्यू बिगिन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। मेंटली यहाँ पर से इंसान ये थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है मेंटली अपने डिसीजन को लेकर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग है। यहाँ पर आप भी बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहा है, स्ट्रॉन्ग वुमेन या स्ट्रॉन्ग मैन की तरह देख रहा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक हिस्ट्री रही है, ठीक है। ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। बहुत एक ओवर थिंकिंग ज़रूर चल रही है। लेट्स सी किस चीज़ को लेकर ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है। क्लैरिटी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, न्यू स्टार्ट को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है क्या करे, ठीक है। एक इमोशनली ये इंसान कोई डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहा है, ठीक है। इमोशनली इनडिसाइसिवनेस से निकल कर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, या आपको छोड़ कर गया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है ये इंसान, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ये इस रिश्ते से निकल गया था, इस रिश्ते से इसने आपको छोड़ दिया था। यह इंसान आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत समझकर आपकी तरफ वापस आ रहा है। इंसान खुद को स्टक फील करता है, आपको छोड़कर चला तो गया था, लेकिन आपको आपके ऊपर खुद को स्टक फील करता है। एक मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है, वाली एनर्जी, एक मेंटल ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट चल रहा है, थोड़ा सा फियर, नर्वसनेस है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा डर है अपने डिसीजन को लेकर, अपने एक्शन को लेकर, आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन एक होप रख रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ जाए, एक कनेक्शन डेवलप करे यहाँ पे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फैमिली या आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर एक मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक खाली इस इंसान को अपने और आपके बारे में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बाहरी लोगों के बारे में भी थॉट है, ठीक है। आप लोग के रिश्ते में एक ब्रोकन एनर्जी रही है, ठीक है, लेकिन एक ओवर थिंकिंग से इंसान बाहर आना चाह रहा है। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं।
इस कनेक्शन में इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इस रिश्ते में ब्रोकन एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ये रिश्ता एक बार ज़रूर टूट चुका है बुरे तरीके से, इस इंसान की वजह से टूटा हो या आपकी वजह से टूटा हो, लेकिन ये टूट चुका है। ये इंसान की एक्सपेक्टेशन है टीम वर्क करना, ये टीम वर्क करके एक रिपेयर करना, हीलिंग लेकर आना। ये चाहता है कि आप भी वर्क करें, ये भी वर्क करें, एक दोनों मिलकर स्लोली बट मतलब कि स्लोली और श्योरली एक नेचुरली अनफोल्ड करें, लाइट एक्शंस लेना आपकी तरफ। ये चाहता है कि एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में लेकर चलें, एक इनिशियल से स्टार्ट करें, टीम वर्क करें, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि ऐसा ना हो कि आप क्लोज ऑफ हो चुके हों, एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपके अंदर कब नज़र आती है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ये चाहता है कि आप दोनों मिलकर इसकी जो एक्सपेक्टेशन है दोनों मिलकर स्टेबिलिटी पे काम करें, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को दोबारा एक अलाइन करें, ठीक है, एक स्टेबिलिटी पे वर्क करें। इस कनेक्शन में है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शंस लें, आप इस कनेक्शन में मूवमेंट करें, ठीक है। इस कनेक्शन में आप दोनों मिलकर एक थ्रिल लाने की कोशिश करें, 2 ऑफ कप्स बनाने की कोशिश करें, एक बैलेंस लव क्रिएट करने की कोशिश करें, आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ये सब कुछ वापस क्रिएट करना, वापस उसी तरीके का बैलेंस लेकर आना, या जो ये इंसान ख़त्म करके जा चुका था उस सिचुएशन से निकल कर एक दोबारा एक सिचुएशन क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा क्लोज ऑफ एनर्जी, एक फेयर है, डर है, क्लोज ऑफ है। एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुका है और एक इंसान बहुत बार इस एफर्ट को रिजेक्ट कर चुका है, उस सिचुएशन को समझने से मना कर चुका है। तो ये सब कुछ है, एक फेयर और एक नर्वसनेस है इस कनेक्शन में। ये इंसान फीलिंग्स में इसका एक होप है कि फ्यूचर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक फेयर है, यहाँ पे डर है, अनसेड सिचुएशन है, अनसेड फीलिंग्स हो सकती हैं, या अनसेड बहुत सी बातें हैं जो अब तक कहीं नहीं हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक डिस्कस नहीं हुई हैं, ठीक है। इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ? कैमरा, हाँ, रिमेनिंग एंड कीपिंग प्रिपेयरिंग फॉर अ लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मेमोरीज, ठीक है। इधर पास्ट रहा है, बहुत नेगेटिव पास्ट रहा है, टॉक्सिक पास्ट रहा है, द फोनिक्स। ये कनेक्शन एक दोबारा एक न्यू फेज़ रिकंडिल की तरफ जा रहा है, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहा है, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन। ये कनेक्शन एक अपने जल के राह हो चुका था या ख़त्म हो चुका था। इस कनेक्शन में कुछ बहुत स्टेबल रहा नहीं था, ठीक है, ग्राउंडेड नहीं रहा था। जो इंसान अब इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, शायद पहले वो नहीं सोच रहा था, उसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। इस कनेक्शन की जो एनर्जी है रीबर्थ, रीस्टार्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे है ट्रांजिशन, ऑब्स्टिकल है, लर्निंग रही, यहाँ पे लर्निंग रही है, यहाँ पे एक्सपेंशन, न्यू फेजेस, प्रिपेयर फॉर यूनियन, यहाँ पे यूनियन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है, द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। यहाँ पे इनर चाइल्ड ग्रोथ हो रही है। हैंड यहाँ पे है टेक अ चांस, एक न्यू सेकेंड चांस बीइंग नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ठीक है। यहाँ पे हैंड गैम्बलिंग है, मतलब कि दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन इस कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। सन ग्लासेस, एक दूसरे की तरफ स्टॉकिंग एनर्जी बहुत है, वॉचिंग, जैसे कि सीक्रेटली देखना, सीक्रेटली स्टॉक करना, सीक्रेटली दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, मतलब कि एक सीक्रेट तरीके से इस रिश्ते को चाहना, दिल ही दिल में चाहना। ये जो रनर है, जो भाग रहा था इस रिश्ते से, ये इंसान चाह रहा है इस कनेक्शन को अब, ठीक है। इस कनेक्शन को ये इंसान चाह रहा हो सकता है, इस कनेक्शन को बनाना चाह रहा, ठीक है। इस शायद ये सेपरेशन अबंडेंस की वजह से हुई थी, अच्छे फाइनेंसिस नहीं थे इस इंसान के पास, ठीक है। सैडनेस जो आई थी, सेपरेशन जो हुआ था, ये अबंडेंस की वजह से हुआ था, मास्क, ठीक है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ था यहाँ पर। ये इंसान जो भी आपसे भाग रहा था, ये इंसान आप इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। लेट्स सी क्या ये बैलेंस क्रिएट होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखते हैं। क्या हो सकता है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव इस रिश्ते में हो क्या सकता है? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? फोर ऑफ कप्स, अनसर्टेन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सी एनर्जीज है, वेटिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में ज़्यादा, ठीक है, वेटिंग वो है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ओवर थिंकिंग बहुत है, ठीक है। इस रिश्ते में जो कुछ भी रहा है बहुत ज़्यादा एक
ये रिश्ता अपनी अपनी डार्क साइड से निकल रहा है, एक पीस क्रिएट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहा है, रिजेक्शन एनर्जी से बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिसने भी रिजेक्शन, एंडिंग, बैकस्टेपिंग, चीटिंग फेस करी है, वो इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप अपने अपने काम पे, अपने सेल्फ पे फोकस हो रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ से निकल कर अपने आप को वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आप बहुत फोकस होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, इस एंडिंग से निकलने वाले हैं। जो भी है, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, आप उस चीज़ से फ्री होने वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर कर रही थी, अकेलापन है आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर, आपने यहाँ पे ड्रीम देखा था, एक वो जो भी था ना आप लोग का बैड टाइम, वो कंप्लीट हो रहा है। इधर नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या देखने को मिल सकता है? इमोशनल हीलिंग आ रही है, ठीक है। एक इमोशनल हीलिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है। सडन क्लैरिटी आए, विजडम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, इमोशनली सपोर्ट आ रही है, इमोशनली केयरिंग, लविंग एनर्जी आ रही है जो पहले नहीं थी। इस इंसान की तरफ से आपको एक इमोशनली ओपन अप ये इंसान होगा, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, बैलेंस क्रिएट करना, ये सब कुछ आ रहा है। एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग की जाएगी यहाँ पर। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।